नमस्ते। कल हमने साया पाठ का कंटिन्यू वापस करना है, पेज नंबर 77। कल हमने पढ़ा था कि अज्जू कौन है, उसके पिताजी कहाँ पर है, और कई दिनों तक पत्र का व्यवहार नहीं हुआ। पर जब पत्र आना शुरू हुआ तो उन्होंने उस पत्र में आश्वासन दिया, अपनी पत्नी को, बच्चे को प्यार भरा संदेश भेजा और कहा कि आप सभी काम निश्चित से करिए, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। तुमने मुझे बुलाया लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं है। और इसी के साथ पत्नी के पत्र के संदेश के साथ में यह आया कि अब बेटी की शादी करनी है, आप कोई योग्य वर ढूंढो। तो उन्होंने पत्नी से कहा कि यहाँ अफ्रीका में सुदूर देश में देने में मेरी इच्छा नहीं है, वही तुम कोई अच्छा सा योग्य वर ढूंढकर, किसी बात की चिंता न करते हुए तुम योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी की तैयारी करिए और मैं शादी तक जरूर जरूर पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से पत्नी को आश्वासन भरे पत्र मिलते रहे। तब उसने बड़ी उत्सुकता से अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने में लग गई। और किस्मत कि लोगों के मन में यह था कि अभी इनके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन बाप अफ्रीका में कमा रहा है तो बहुत सारा सोना पैसा लाएगा, तो तब हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसी उद्देश्य से लोगों ने उस रिश्ते को रिश्ते के लिए तैयार हो गए। अब देखिए आगे क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जल्दी से जल्दी पत्नी को ज्यादा और न जाने पति का उधर से प्रोत्साहन, बेटी की शादी का उत्साह और से पत्नी के मन में भी कहां से शक्ति आ गई और वो लगातार अपने काम को करने लगी। सहयोग देखिए कि उसे जल्दी से अपने बेटी के लिए सुयोग्य वर भी मिल गया। अब देखिए क्या होता है आगे, शादी की ध्यान से सुनना है क्योंकि इस पाठ के अंदर आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी रहेगा, इसीलिए आप लोग स्टोरी ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी तरह से किसी भी टाइप से पूछा गया प्रश्न का उत्तर इस सुने गए पाठ के आधार पर आप लिख सकेंगे। इसमें पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आपको सुनकर अपने दिमाग में बिठाने की है। देखिए, शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है, गहने कपड़े सब बनवाकर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वो चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। जैसे पता चला कि वर मिल चुका है, वर का अर्थ है दूल्हा, और जैसे उसने कहा कि तुम पूरी तैयारी कर लो, निश्चित हो गई है और तुम बाकी की तैयारी सब करो, बाकी के गहने आदि कपड़े सब मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। लेकिन शादी के अंदर दुर्भाग्य, ये सब रहस्य हुई बात है। कैसे हुआ, उसका पिता के रूप में उसका दोस्त, पिता का दोस्त उन परिवार को सांत्वना दे रहा है। देखिए, पता नहीं चला उन लोगों को बिल्कुल भी। और उसने कहा कि मैं बहुत इच्छा थी मेरी बेटी की शादी में आने की, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जिस कारोबार में मैं था उस कारोबार में मजदूरों ने हड़ताल कर दी, और मजदूरों की हड़ताल करने से अब मैं वहां से निकल नहीं सकता। इसी कारण अब तुम शादी भी बड़ी धूमधाम से करो, पर मैं पहुंच नहीं सकता।
समय चाह कर भी पहुंच नहीं पाया, विवशताओं से भरा, विवशता ने मजबूरियों से भरा लंबा पत्र आया। इस बीच जो नया कारोबार शुरू किया उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। कारोबार का अर्थ है बिजनेस, और हिंदी में इसका और एक मीनिंग है काम धंधा आदि। तो हड़ताल हड़ताल होने के कारण नए कारोबार के अंदर मैं उसको छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। ऐसे संकट में समय में यह सब छोड़कर कैसे आ सकता। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए है। वर वधु के चित्र उसे अवश्य भेजे, वो प्रतीक्षा करेगा। यानी सामने वालों को किसी भी प्रकार का कोई शक संदेह न हो, ऐसी चाल इस कहानी में चल रही थी, जो आगे चलकर आपको पता चलेगी। कैसा नाटक खेला उस मित्र ने, और उसने कहा कि बस मैं मजबूर हूं, लेकिन आपको सभी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, गहने कपड़े, और धूमधाम से आप शादी करना। और सबसे बड़ी बात, शादी की पूरी फोटोस मेरे को भिजाना जरूर जरूर। यानी कितनी आत्मीयता बता रहा है वो, कि उसे एक सही में कितना उस शादी से लगाव है। खैर, ब्याह हो गया, अब क्या करते, मजबूरन तिथि आ गई, सभी कुछ तैयारी हो गई। ये तो वो आया नहीं। ये तो शादी ब्याह तो ऐसी चीज है कि कोई अगर घर में ऐसी कोई दुखद घटना भी घट जाए तो शादी नहीं रुकती है। इसी तरह से पत्नी ने या लड़की की मां ने मन को महसूस करके, मन को दुखी करके अपने कर्तव्यों को पूरा किया, क्योंकि इतनी सारी तैयारी अब वापस से पुनः करेंगे तो समय चला जाएगा। शादी हो गई धूमधाम के साथ, विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए गए। अर्जुन ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। इधर देखो, खुशियां ही खुशियां आ गई उसके जीवन में। बेटे की शादी भी हो गई, बेटे ने भी अच्छे क्लास में हाई स्कूल की परीक्षा जीती, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे खेल में भी, प्रतियोगिता में भी उसने भाग लिया। खेलों में भी पहला था, बहुत से सर्टिफिकेट मिले और वजीफा मिल गया। देखिए, बताई मैं पहले आपको, वजीफा यानी स्कॉलरशिप। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, अच्छे खेलने वाले बच्चों को हमेशा सरकार क्या करती है, प्रोत्साहन करती है, और उसको और आगे पढ़ने के लिए अपनी ओर से मदद करती है। तो ये बात देखिए, उस अज्जू को भी मिलने लगा। इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो वे पापा को भेजना न भूले। और उसने वहां से, उसने पत्नी ने जब ये सब समाचार दिए तो उसने ये भी लिखा कि जितनी भी मेरे बेटे को जो वस्तुएं मिली है उसकी फोटो वे पापा को भेजना भूले नहीं। सब कुछ पापा को भेजते रहे, कि पापा को कम से कम ये देखकर तो खुशी होगी। इसीलिए देखिए, एकदम वातावरण बदल गया था, खुशी का माहौल हो चुका था। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। बदले में कीमती कैमरा है। अब इतने फोटो भेजे तो वहां पर बाहर का, विदेश का एक अच्छा सा कैमरा भी उसने भिजा दिया। यानी उनको लगा कि पिताजी बड़े चाव से सब फोटो देख रहे हैं, और बोले कि इन फोटो से क्या करो तुम, इस कैमरा से सारी फोटो निकाल के भेजो, ताकि और फोटोस अच्छे आएंगे। यानी कहीं पर भी कोई भी शंका आए वैसी कोई बात थी नहीं। ऐसी कहानी चल रही थी। गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई, मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। मर्मस्पर्शी यानी दिल को दुखाने वाला, छूने वाला, कि उन्होंने कितनी अच्छी बातें लिखी है। कितने खुश हो गए पिताजी। भले पिताजी नहीं आए, लेकिन वहां पर भी पिताजी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। और उस पत्र को पढ़कर कितना भी कठोर दिल क्यों न हो, आखिर वह दिल पिघलकर आंसुओं के तौर पर बाहर निकला। बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उसने क्या लिखा कि बस मैं आपके लिए जी रहा हूं।
बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए, इसी आशा के साथ, और तुम्हारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे ताकि तुम बच्चों की परवरिश ठीक से कर सके। इसीलिए इसी आशा के साथ बस मैं एक उम्मीद लेकर जी रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और ऐसे मेरे नाम रोशन करते रहे। उस उनके सारे जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा, ये सारा कारोबार उन्हीं के लिए है। यानी इतनी ऐसी बात लिखी कि पत्नी अपने कर्तव्यों को समझ जाए, कि तुम समझते हो कि मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये सब जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, ये सब किसके लिए है? बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को पैसे रहेंगे तो बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, और उनको सहारा मिलेगा, और उनको अच्छा प्रोत्साहन मिलने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ये जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। यानी पत्र के अंदर ऐसे शब्द थे कि पढ़ने वाले का दिल अपने आप उसके प्रति धन्यवाद से भर जाता है। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न बना। फिर बता दिया, उन लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैंने बहुत वादे किए, इस बार आऊंगा, इस बार आऊंगा, उस बार आऊंगा, लेकिन कोई ना कोई समय मेरे आने में कोई ना कोई अड़चन आ रही, रुकावट आ रही है। इसका मुझे बहुत दुख है। हर बार कुछ तो कुछ अड़चने आ जाती, उसका जाना स्थगित हो जाता। अड़चने यानी रुकावट, और स्थगित यानी कैंसर। इस प्रकार से उस पत्र के अंदर उसने ऐसी बातें लिखी कि सामने वाले के मन में ये विश्वास हो गया कि उसके पिताजी उनके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और पत्नी के मन में यह आश्वासन हो गया कि मेरा पति इन बच्चों के खातिर, मेरे खातिर, तो मेरा भी कर्तव्य है कि उनके बच्चों को मैं अच्छी तरह से परवरिश करूं और उनका नाम रोशन करूं। यानी दोनों भी, वो सोचती है मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं, और वहां से उसका जो मित्र वचन का बंधा हुआ था, उसने अपना पूरा वादा किया कि जब तक बच्चे समझदार न हो तो ये राज उनको मालूम न हो। क्योंकि ये राज अगर पहले मालूम हो जाए तो पत्नी भी टूट जाएंगी, बच्चे भी मुरझा जाएंगे। पर अनेक वादे करने पर भी पांवों पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा अबाध गति से। एक बात उसने लिखा, कितना समय बीत गया, जैसे पंख मिल जाए तो पक्षी एक क्षण में यहाँ से वहां तक पहुंच जाता है, उसी तरह से समय भी, इतना समय बीत गया, हमें पता भी नहीं चल रहा है, अबाध गति से, यानी बिना किसी के कितने साल बीत जा रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा है। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो रहा तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वही बिता लेंगे। ठीक है, तुम्हारे पत्र से पत्नी को ये बात कर रहा है कि तुमने, बच्चों ने लिखा कि हम लोग वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब अज्जू को तो वजीफा है, बहन तो ससुराल चली गई, तो हम लोग आ सकते हैं। लेकिन क्या बताया, उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया, नैरोबी मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है, या विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसीलिए उसे स्वयं ही करना पड़ता है। और यहाँ की आबो हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अब देखिए लेखक ने किस प्रकार से बच्चों के विचार को, पत्नी के भावों को किस प्रकार से समेटा और उनको न आने के लिए कहा। यानी क्या कहा कि देखिए, मैं एक जगह रहता नहीं हूँ, ये विदेश है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं रहते हैं, आबोहवा अच्छी नहीं रहती है, अकेली औरत को नहीं रख सकता हूँ, बच्चे को भी कोई ये नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ आने की बात मन से निकाल दो, जैसा ही समय मिलेगा मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। और तो और बच्चों की पढ़ाई है, यहाँ आने के बाद उसकी पढ़ाई छूट जाएंगी, वहां की और यहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है। तो ये सारी बातें पत्र के द्वारा लेखक ने उन पत्नी के रूप में, पति के रूप में लिखकर ऐसा उसको समझाया, तो बच्चे ने भी अपने पिता की बात को स्वीकार कर ली। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता, समय निकाल कर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। देखो पत्नी को बता रहा है
कि देखिए तुम जब तक वहां से नहीं हिलना जब तक अज्जू की पढ़ाई पूरी न हो जाए। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही तुम आने का विचार करो, और हो सके तब तक तो मैं आने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। बच्चों की याद बहुत आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विवशता क्या किया जाए। आप जैसे मेरे इंतजार में है, मुझे भी आपको देखने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन मजबूर हूं। आपको यहाँ बुला नहीं सकता, मैं वहां आ नहीं सकता, लेकिन याद करो, विश्वास करो, मेरी व्यवस्था के ऊपर मुझे थोड़ा छोड़ो कि मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, कि मैं चाह कर भी आ नहीं सकता, लेकिन जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत वहां पर आ जाऊंगा। इस तरह से पत्र के द्वारा अपने परिवार को किस प्रकार से संभालता है, लेकिन वो नहीं, देखो आगे चलकर आपको पता चलेगा। मर्मस्पर्शी कहानी जिसके हृदय में पढ़कर अंत का जब मालूम होगा तो हमारा दिल के तार तार हिल जाएंगे। अंत में एक दिन वो भी आ पहुंचा जब अर्जुन अपनी पूरी पूरी कर लेंगे। चलो बच्चों ने कहा ठीक है, पिताजी की बात को मान लेते हैं। हर बात की पिताजी हर बात को मानने के तैयार थे। उसने कहा ठीक है, अर्जुन की पूरी पढ़ाई हो जाने दो, उसके बाद ही पूरी कर लेंगे। देखते देखते भी क्या हुआ, देखते देखते भी क्या हुआ, अज्जू की पढ़ाई पूरी हो गई। अब देखिए उसने, अब उस नौकरी तलाश हुई, कई अच्छी नौकरी तलाश हुई, फिर पिता ने अभी घर आने की संभावना न दिखी तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमजोर हो गई है, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती है। अब तक पिता का पत्र आता था और माँ पत्र लिखती थी। अब ऐसा समय आया, पढ़ाई पूरी हो चुकी, वो नौकरी को लग गया। अब उसे ऐसा लगा कि अब भी पिताजी के आने की संभावना न है, तो उसने लेटर लिखा। अर्जुन समझदार हुआ था कि पिताजी बहुत दिन हो गए आपका इंतजार करते करते, अब माँ आपके इंतजार में पीली पड़ गई है, बीमार हो गई है, अब वो आपको शायद आप आते आते रहेंगे, या शायद मम्मी या मामा का कुछ हो जाए, तो उसकी इच्छा की पूरी करने के लिए एक बार वो आपको आपको आपके दर्शन करना चाहती है और ये आपको देखना चाहती है, इसीलिए इस पत्र को पढ़कर तुरंत आना। अर्जुन ने अपने पत्र अपने पिताजी को लिखा। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला, उत्तर आया जल्दी से, क्योंकि अब जवान बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, कहीं आ न जाए, इसलिए तुरंत उस पत्र का जवाब आया। क्या आया देखिए, इलाज के लिए रुपए भी और पैसे भी भेज दिए, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया, अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी पूरी योजना के साथ। लेकिन अब अज्जू के अंदर इतना साहस नहीं था कि पिता की हर बात को वो हर तसल्ली को मानकर अपने मन को समझाए। वो बोला अब तो मैं समझदार हूँ, मेरे पास पैसे भी है, और वो सडनली जाकर अपने पिता को भी चौकन्ना कर दे, ये असमंजस में डाल दे, ऐसी बात अस्पताल पहुंचकर उनको चौंकाने की पूरी पूरी योजना, पूरा पूरा प्लान उसने बना लिया। अब देखिए अज्जू कैसे कैसे उनके पास जाता है, और वहां जाने के बाद क्या होती है, क्या होता है, क्या क्या घटना घटती है, उसको हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ेंगे और इस पाठ के बारे में समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।
20 मिनट में लेके आ जाऊंगा।